अच्छा जी, जो आज हमारा टॉपिक है दैट इज अबाउट इस्लामिक सिविलाइजेशन एंड कल्चर। ठीक है। जैसे कि हम जानते हैं कि सिविलाइजेशन क्या है, कल्चर क्या है, लेकिन जो आज जो मेन टॉपिक है दैट इज इस्लामिक सिविलाइजेशन एंड कल्चर। आज के लेक्चर में हम इसकी मीनिंग देखते हैं, कोर एलिमेंट्स देखते हैं, और इसका रोल, एक किरदार क्या है एक इंडिविजुअल और सोसाइटी को शेप करने में, बनाने में, और हमें आइडेंटिटी देने में। और साथ में थोड़ा सा इसको कम्प्रिहेंसिव बनाने के लिए मैंने वेस्टर्न सिविलाइजेशन को इस्लामिक सिविलाइजेशन से डिफरेंशिएट किया है, ताकि हम ये भी देख लें कि इस्लामिक सिविलाइजेशन और वेस्टर्न सिविलाइजेशन में जो मेन डिफरेंस है वो क्या है। ठीक है। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लें कि इस्लामिक सिविलाइजेशन जो है ये क्या चीज़ है, हम इसमें क्या पढ़ते हैं। ठीक है। आई होप नाउ द स्क्रीन इज completely visible and you can also read it along with while I'm teaching you, so you can read it. अच्छा, इस्लामिक सिविलाइजेशन जो है ये एक बहुत बड़ा सिविलाइजेशन है। ठीक है। अ, अमूमन हम इसको फेथ, जो ईमान है, जो हमारा अकीदा है, ठीक है, कि हम अल्लाह को एक मानते हैं, और आप सल्लम को अल्लाह के आखिरी नबी मानते हैं। ठीक है। हमारे अपना एक कल्चर भी है, और इसी तरह जो है मुसलमानों का अपना एक सिस्टम भी है कि बिल्डिंग्स किस तरह बनाई जाए, और मस्जिदें किस तरह बनाई जाएं, मदरसे किस तरह बनाए जाएं, और गवर्नेंस सिस्टम भी है कि गवर्नेंस किस तरह हो। इसी तरह पॉलिटिकल सिस्टम भी है कि हमारे मुल्क या एक इस्लामी मुल्क का पॉलिटिकल सिस्टम किस तरह होना चाहिए, और यहाँ पर इकोनॉमिक सिस्टम किस तरह होना चाहिए। अब जब आपके पास मुल्क में इंस्टीट्यूशंस हो, पॉलिटिकल सिस्टम हो, इकोनॉमिक सिस्टम हो, गवर्नेंस की बातें हो, और प्रॉपर जुडिशरी, ये सारी चीज़ों के लिए सिस्टम मौजूद हो, तो फिर आपको सिविलाइजेशन कहा जाता है। अदरवाइज आप फिर जो है, अगर ये सारी चीज़ें ना हो, मटेरियल चीज़ें ना हो, जैसे बिल्डिंग्स वगैरह, सड़कें वगैरह, टेक्नोलॉजी, तो फिर आप सिविलाइजेशन नहीं ये जाते, आपको कल्चर कहा जाता है। ठीक है। और यही डिफरेंस है सिविलाइजेशन और कल्चर में। जो आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, इस्लामिक सिविलाइजेशन एंड कल्चर। तो सबसे पहले क्या करें, थोड़ा सा कल्चर और सिविलाइजेशन को देख लें। कल्चर जो है वो हमारे बिलीव्स होते हैं, अकीदे होते हैं, कस्टम्स होते हैं, ट्रेडिशंस होते हैं, कि हम किस तरह लिबास पहनते हैं, उठते बैठते हैं, हमारा लैंग्वेज क्या है, हमारे अकीदे क्या है, रहन सहन क्या है, रिश्तेदारियाँ क्या है, हम जो एक दूसरे से बातचीत का तरीका है वो कौन सा है, खुराक वगैरह जो हम खा रहे होते हैं उसमें डिफरेंसेस होते हैं, एक कल्चर के एक किस्म का खुराक, दूसरे कल्चर का दूसरा। तो ये फिर कल्चर का हिस्सा है। लेकिन जब ये डेवलप हो जाए और आपको जो है मटेरियल चीज़ें भी साथ में मिले, जैसे कि आपके अपने बिल्डिंग्स अच्छे हो, आपके पास साइंस हो, आपके पास टेक्नोलॉजी हो, आपके पास पॉलिटिकल सिस्टम हो, आपके पास इकोनॉमिक सिस्टम हो, आपके पास जो है आ, मुल्क चलाने के लिए एक सिस्टम हो। ठीक है। तो अब फिर जो है आप सिविलाइजेशन बन जाते हैं। और यही फिर इस्लामिक सिविलाइजेशन तब कहलाता है जब आप अल्लाह की वहदानियत को मानते हैं, और आप वसल्लम को आखिरी रसूल मानते हैं, और आप इन सारी चीज़ों को इंटीग्रेट करते हैं, और इसी के मुताबिक अपनी ज़िंदगी बसर करते हैं, गुजारते हैं। आई होप यू आर गेटिंग ऑल दीज पॉइंट्स। ठीक है। और यही बातें मैंने कही कि इस्लामिक सिविलाइजेशन की जो बुनियाद है वो मोनोथीज़म पर है। मोनोथीज़म का मतलब है कि अल्लाह को एक मानना, कुरान और सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजारना, और यही जो है हमारी जिंदगी को शेप करता है, हमारे रहन सहन, उठने बैठने, अखलाकियात, इन तमाम चीज़ों को। अब एक हमारे पास है इस्लामिक सिविलाइजेशन, एक है इस्लामिक कल्चर। तो जैसे मैंने कहा कि कल्चर से मुराद कस्टम्स, ट्रेडिशंस, लैंग्वेज, लॉज, आर्ट, वैल्यूज होते हैं। ठीक है, जो प्रिंसिपल्स हैं। ठीक। और जब ये थोड़े से डेवलप हो जाए, यही कल्चर आपका डेवलप हो जाए, आपका लैंग्वेज एक एक बैनुल अक़वामी लैंग्वेज बन जाए, आपका
जो कस्टम्स और ट्रेडिशंस हैं वो बैनुल अक़वामी बन जाए, ठीक है, आपका आर्ट बैनुल अक़वामी बन जाए, आपका जो पॉलिटिकल सिस्टम है बैनुल अक़वामी बन जाए, तो फिर आप जो है सिविलाइजेशन कहलाते हैं। ठीक है, अब आई होप यू आर ऑल गेटिंग दीज पॉइंट्स। अब वेस्टर्न सिविलाइजेशन और इस्लामिक सिविलाइजेशन में फ़र्क क्या है? तो बुनियादी फ़र्क तो यही है कि हम जो है मोनोथीइस्ट है, अल्लाह को एक मानते हैं, और वेस्टर्न जो है सिविलाइजेशन दैट इज सेकुलर। ठीक है, वो ह्यूमन रीजन, अकल का इस्तेमाल, मटेरियल जो मादा परस्ती है, उन सारी चीज़ों पर बिलीव करते हैं और वो इसी दुनिया को सब कुछ मानते हैं। जबकि हम जो है अल्लाह को एक मानते हैं, आप सल्लम को आखिरी रसूल मानते हैं और डिवाइन गाइडेंस की तरफ मानते हैं। हम हमारा ईमान है कि खैर और शर जो है वो अल्लाह की तरफ से हैं, और इस दुनिया में हमें जो है इम्तिहान के लिए भेजा गया है और आखिरत के लिए हमने तैयारी करनी है, जन्नत हासिल करना है, बाकी चीज़ें सही। अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो वेस्टर्न और स्टेट और रिलीजन के लिहाज से, तो इस्लाम में रिलीजन और स्टेट जो है एक दूसरे से अलग नहीं है, बल्कि आपने स्टेट जो है रिलीजन के मुताबिक, रिलीजन से मुराद कुरान और सुन्नत के मुताबिक अपने स्टेट को चलाना है। जबकि वेस्टर्न सिविलाइजेशन में चर्च और स्टेट, मतलब रिलीजन और स्टेट को अलग अलग किया गया है। इसका मतलब, अलग करने का मतलब ये है कि स्टेट के कामों में मजहब का कोई मुदाखलत या कोई इंटरफेरेंस उसकी नहीं होगी। इसी तरह चर्च में स्टेट जो है अपनी तरफ से कोई इंटरफेरेंस नहीं करेगा। चर्च चर्च रहेगा, स्टेट स्टेट रहेगा, जैसे अमेरिका और यूरोप वगैरह में सेकुलरिज्म है। ठीक है, और पाकिस्तान जैसा स्टेट हो तो यहाँ पर फिर एक किस्म की थियोक्रेसी है। यहाँ पर हमने रिलीजन को बहुत ज़्यादा अहमियत दी है कि यहाँ पर जितना भी कानून बनाया जाएगा वो कानून जो है कुरान और हदीस के मुताबिक बनाया जाएगा। आपका जो आईन होगा वो भी जो है कुरान और हदीस के मुताबिक होगा। और इस्लाम जो है दैट वुड बी द स्टेट रिलीजन। हमने इस्लाम को स्टेट का रिलीजन करार दे दिया है। ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो ये साबित करती हैं कि पाकिस्तान में डेमोक्रेसी की बजाय क्या है, थियोक्रेसी है। ठीक है, कि यहाँ पर हम रिलीजन को बहुत ज्यादा अहमियत देते हैं, और यही फिर आपको इस्लाम भी बताता है कि आप अपने मुल्क को चलाएं लेकिन रिलीजन इस्लाम के मुताबिक। इथिकल सिस्टम जो है, हमारा जो इथिकल सिस्टम है, हम इथिक्स, मोरलिटी, अखलाकियात कुरान और सुन्नत से सीखते हैं। और उनका जो है वो कहते हैं कि नहीं जनाब, ये तो इथिकल जो सिस्टम है दैट इज ह्यूमन मेड, ह्यूमन रीजन से ही सब कुछ होता है, और ह्यूमन जो है सही और गलत का फैसला खुद करेंगे। ठीक है, रिलीजन उसको नहीं बताएगा कि क्या सच है, क्या झूठ है, क्या सही है, क्या गलत है, क्योंकि इंसान जो है वो खुद फैसला कर सकता है सही और गलत का। तो लिहाजा एक इंडिविजुअल अपने आमाल के लिए खुद जिम्मेदार हैं, हर एक चीज़ के लिए। और मोरलिटी का जो इनका सिस्टम है वो भी इंडिविजुअल पर बेस करता है और लॉ पर बेस करता है। वो कहते हैं कि बस वही वही सब कुछ सही है जो कानून के मुताबिक हैं, जो लीगल हैं। ठीक है, लेकिन जो इस्लामिक सिविलाइजेशन है वहाँ पर जो हमारे मॉरलिटीज़ हैं वो कुरान और सुन्नत के मुताबिक है। हम हमारे लिए वही सारी चीज़ें सही हैं जो कुरान कहता है, जो हदीस कहता है, जो सुन्ना कहता है। सोशल स्ट्रक्चर के लिहाज से देखें तो फैमिली सेंटर्ड है। हम फैमिली को प्रियोरिटाइज करते हैं। हस्बैंड होगा, बीवी होगी, बच्चे होंगे, ठीक है, माँ होगी, बाप होगा। तो ये फैमिली सेंटर्ड हम चल रहे होते हैं। लेकिन वेस्टर्न सिविलाइजेशन में वो इंडिविजुअल सेंटर हैं। वो कहते हैं कि बस एक इंडिविजुअल ही सब कुछ है। वहाँ पर इंडिविजुअलिज्म को और पर्सनल फ्रीडम को जो है ज़्यादा अहमियत दी जाती है। इसी के साथ एजुकेशन की बात की करें तो एजुकेशन को हमने एक मुकद्दस फरीज़ा करार दे दिया है। ठीक है, और इसी तरह वेस्टर्न सिविलाइजेशन ने कहा कि जनाब आप लोग फोकस करें साइंस और टेक्नोलॉजी और इन सारी चीज़ों पर, और रिलीजन को इसमें ना घसीटें, रिलीजन को एजुकेशन से थोड़ा सा अलग रखें। इस्लाम कहता है कि नहीं, आप जो है दुनियावी इल्म भी हासिल करें, साइंस और टेक्नोलॉजी भी हासिल करें, बट विद इन द बाउंड्रीज ऑफ इस्लाम, विद इन द बाउंड्रीज ऑफ रिलीजन। इकोनॉमिक सिस्टम जो है हमारा
इंटरेस्ट फ्री इकोनॉमी है कि आप जो है रिबा, सूद नहीं लेंगे, जक़ात देंगे, ठीक है, और ऐसा ट्रेड करेंगे जो इथिकल ट्रेड हो, गैर अखलाकी ट्रेडिंग नहीं करनी। वेस्टर्न सिविलाइजेशन आपको कैपिटलिस्ट इकोनॉमी बेस्ड चीजें देते हैं और उसका मकसद होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। कैपिटलिज्म का मतलब है कि आप प्रॉफिट को अहमियत दे, प्रॉफिट के पीछे भागे, नो मैटर वट एवर मीन्स यू यूज, ठीक है, जो भी रास्ता आप यूज करते हैं करें, लेकिन आप जाएं। और रिबा बेस है कि जब तक आप सूद नहीं देंगे ये सिस्टम चलेगा ही नहीं, ठीक है। जैसे कि अब दुनिया में आईएमएफ देख ले, या पाकिस्तान में जितने भी बैंक्स वगैरह हैं, ठीक है, तो वो भी इसी पर बेस करते हैं, अगरचे हमने उनको इस्लामी नाम भी वगैरह दे दिए हैं, वो एक अलग टॉपिक हो जाएगा। तो इस्लामिक स्टडीज़ के पेपर में आप लोग ये सारी चीज़ें नहीं डिस्कस करते कि आप इस्लामिक बैंकिंग को क्रिटिसाइज करें, कभी भी इस्लामिक बैंकिंग को क्रिटिसाइज ना करें इस्लामिक स्टडीज़ के पेपर में, ठीक है। ये मैंने जनरली आप लोगों को बता दिया। अच्छा, विमेन्स राइट्स की बात करें तो औरतों को अपने हकूक दिए, इनहेरिटेंस के भी, प्रॉपर्टी के भी, डिग्निटी के भी, और औरतों को हकूक मिले लेकिन फेमिनिस्ट मूवमेंट के बाद, ये वेस्टर्न सिविलाइजेशन में। आर्ट एंड आर्किटेक्चर की बात करें तो हमारी अपना एक सिस्टम है, ठीक है, कैलीग्राफी का, जियोमेट्रिक डिजाइन्स का, मास्क आर्किटेक्चर जैसे मैंने कहा, ठीक है, गुम्बदें वगैरह। तो हमारी जो स्पिरिचुअलिटी है वो इन सारी चीज़ों से पोर्ट्रे होती हैं। और जो वेस्टर्न है वो अपने पोर्ट्रेट्स वगैरह स्कल्पचर बना रहे होते हैं। तो ये बकदरे सेम है, सिर्फ शेप्स अलग अलग हैं। कॉन्सेप्ट्स ऑफ फ्रीडम जो है, तो हमारी जो फ्रीडम है वही फ्रीडम है जो इस्लाम ने हमें दी है। और जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन है वो एब्सोल्यूट फ्रीडम पर बिलीव करते हैं, और वो ये भी बिलीव करते हैं कि फ्रीडम जो है वो भी मॉरल रिलेटिविज्म जो है, रिलेटिविज्म में क्या किस तरह प्रोनाउंस करेंगे, रिलेटिविज्म, हाँ। तो वो इस पर जो है बिलीव करते हैं। इसका मतलब ये है कि मोरालिटी इज रिलेटिव, कि मोरालिटी भी क्या है, अखलाकियात भी रिलेटिव है। आपके लिए अखलाकी अकदार एक जैसे होंगे, मेरे लिए एक जैसे होंगे। किसी के लिए जो है आ, दो वाइफ, तीन वाइफ, चार वाइफ रखना जो है वो अखलाकी होगा वहां पर वेस्टर्न में, ठीक है। और किसी के लिए जो है एक काफी होगी, ठीक है। सो मोरालिटी का जो कंसेप्ट है दैट इज रिलेटिव। ये वेस्टर्न सिविलाइजेशन आपको कहता है, ठीक है। या आप अपने जिस्म का कोई हिस्सा डोनेट करते हो, ठीक है, चाहे मौत के बाद हो या अपनी जिंदगी में हो, तो ये आप इसको मोरालिटी समझते हैं। लेकिन जो इस्लाम है वो कहता है कि आपके लिए मोरालिटी वही है जो आपको इस्लाम ने सिखाई, बताई। इससे आगे पीछे आपने नहीं जाना, अपने अकल को भी यूज नहीं करना, ज्यादा शहजादे नहीं बनना है आपने, ठीक है। लीगल सिस्टम की बात करें तो लीगैलिटी की जब हम बात करते हैं तो हमारी लीगैलिटी का जो सिस्टम है वो जस्टिस अकाउंटेबिलिटी पर है, और जो भी फैसला हम करेंगे कुरान और हदीस के मुताबिक करेंगे। लेकिन वेस्टर्न सिविलाइजेशन में मेन मेड लॉज हैं, इंसान ने अपना आइन बनाया और उसी के मुताबिक जो है अपने मुल्क को चलाने लगे। तो ये सारे डिफरेंसेस हैं इस्लामिक सिविलाइजेशन और वेस्टर्न सिविलाइजेशन में। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो आप लोग मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। अब आते हैं कोर प्रिंसिपल्स और एलिमेंट्स क्या है हमारी सिविलाइजेशन, इस्लामिक सिविलाइजेशन है। तो एक मोनोथिज्म है, हम कहते हैं कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाह समद, ठीक है, कि अल्लाह एक है, अल्लाह बेनियाज है, ठीक है, ये हमारा ईमान है। इसी के साथ जो है नो डिवीजन बिटवीन सेक्रेड एंड सेकुलर अफेयर्स, ठीक है, कि बस आपकी अपनी जिंदगी और कोई इंडिविजुअल जिंदगी इसमें आपका फर्क ही नहीं है, ठीक है। एवरीथिंग इज गवर्न बाय डिवाइन प्रिंसिपल्स। आपने अपनी जिंदगी गुजारनी है विद रिस्पेक्ट टू कुरान, विद रिस्पेक्ट टू हदीस, ठीक है। नॉलेज जो है हमने इसको क्या किया, ड्राइविंग फोर्स ऑफ सिविलाइजेशन बता दिया। अब कुरान की जो शुरुआत है वो तो हुई ही फर्स्ट रिविलेशन, जब पहली वही आई उसने आपसे सलम को कहा इकरा पढ़ो, ठीक है। तो यहां से जो है एजुकेशन की बुनियाद भी रखी। आपसे सलम ने भी फरमाया कि मुझे मुअल्लिम बनाकर भेजा गया है। तो इसी तरह एक हदीस में है कि इल्म हासिल करना मर्द और औरत दोनों पर जो है फर्ज है।
seeking knowledge is the obligation, or it is mandatory for both men and women. तो दोनों ने हासिल करनी है ये सब कुछ। इस्लामिक गोल्डन एज की बात जब हम करें, जैसे कि 8 से लेकर 13 सेंचुरी तक, तो यहाँ पर इस्लाम में ये मेडिसिन्स भी आए, एस्ट्रोनॉमी, फिलॉसफी और मैथमेटिक्स जो है, ये अल ख्वारिज़मी और इब्न सीना, इब्न खल्दून, ठीक है, इस जैसे लोग जो हैं आए, और हमने देखे इब्न रुश्द वगैरह। उसके बाद जो है थोड़ा सा जमूद हुआ 13 सेंचुरी के बाद, और ये यूरोप और ये अंग्रेज जो है हमसे आगे चले गए, और मुसलमानों ने जो है आपस में लड़ना शुरू किया। अगर आप लोगों ने थोड़ा बहुत इस्लामिक हिस्ट्री पढ़ी हो, या आपस में लड़ने लगे। अच्छा, सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी की जब बात करते हैं, तो इस्लाम बिलीव करता है जस्टिस पर, इस्लाम बिलीव करता है इक्वालिटी पर, और यही हमें आप सल्लम ने फरमाया अपने आखिरी खुतबे में कि नो अरब इज सुपीरियर टू अ नॉन अरब एंड नो वाइट इज सुपीरियर टू अ ब्लैक एक्सेप्ट इन पाइटी, कि किसी अरबी को अजमी पर, किसी अजमी को अरबी पर कोई फोकियत हासिल नहीं है सिवाय तकवा के। जब हम ज़कात की बात करते हैं, ठीक है, तो इसका मकसद क्या होता है कि आप अपने दौलत को क्या करें, पाक करें, और इसी तरह गुर्बत को सोसाइटी से खत्म करें, और फेयर वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन हो, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन सही तौर पर हो, ताकि कोई शख्स जो है भूखा ना सोए। और जो कैपिटलिस्ट सिस्टम है उसमें अमीर अमीर तर होता जाते हैं, गरीब गरीब तर होता जाता है। इथिक्स एंड मोरालिटी की जब बात करते हैं, तो जैसे मैंने कहा हमारा जो सिस्टम है वो तो यही है कि हमारी जो इथिकल बाउंड्रीज हैं वो वही हैं जो हमें कुरान और हदीस ने बताई, ठीक है। ऑनेस्टी है, पेशेंस है, ह्यूमिलिटी है, जेनरासिटी है, अपने दूसरे भाई का ख्याल रखना है, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है। आपसे सल्लम ने फरमाया कि आई हैव बीन सेंट टू परफेक्ट गुड कैरेक्टर, कि मुझे जो है आप लोगों का कैरेक्टर अखलाक ठीक करने के लिए भेजा गया है, ठीक है। और आप वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी के ज़रिए जो है हमें ऑनेस्टी भी सिखाई, पेशेंस भी सिखाया, ह्यूमिलिटी भी सिखाई, और जनरासिटी भी सिखाई। पॉलिटिकल सिस्टम जो है हमारा शूरा एंड गवर्नेंस पर मबनी है, कि जब आप अपना मुल्क चला रहे हैं, तो इस्लाम में ये पार्लियामेंट का कंसेप्ट नहीं है, डेमोक्रेसी का कंसेप्ट नहीं है, ये वोटिंग का कंसेप्ट नहीं है, शूरा का कंसेप्ट है, कि जो साहिब इल्म लोग हैं वो बैठेंगे और मशवरे से हुकूमत कायम करेंगे, और उसी के ज़रिए जो है मुल्क चलाएंगे। जैसे खुलफाए राशिदीन जो है उनको आप लोग देख ले। इस्लामिक गवर्नेंस का को हम सीख सकते हैं हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से, हज़रत उमर, हज़रत उस्मान, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से, ठीक है। और इन लोगों ने हमें बताया कि जस्टिस क्या है और अकाउंटेबिलिटी क्या है, और एक मुल्क किस तरह चलाते हैं। इसी के साथ इस्लामिक आर्ट, आर्किटेक्चर एंड लिटरेचर जो है, हमने मस्जिदें देखी, कैलीग्राफी वगैरह, ज्योमेट्रिक पैटर्न्स, ये मुसलमानों का अपना एक तरीका है। इस्लामिक लिटरेचर में ये रूमीस की जो पोइट्री है बड़ी ज़बरदस्त, ये तो आप लोग बड़ा मशहूर इसके अक़वाल हैं कि क्या कहते हैं, रूमी साहब कहते हैं कि कभी भी खुद को छोटा ना समझो, और जो भी सोचते हो बड़ा सोचो। साथ में आपको ये भी बताते हैं कि व्हाट यू सीक इज सीकिंग यू, जिस चीज की तलब आप करते हैं वो आपको जरूर मिलता है। एंड यू आर द यूनिवर्स, यू आर द यूनिवर्स इन मोशन, कि आप ही पूरी कायनात हो, कायनात आपके अंदर है। और ये फिर आपको ये भी बताता है रूमी साहब कि जनाब, ये थोड़ा सा मैं रूमी को पसंद करता हूँ, तो इस वजह से दो तीन बातें इसकी भी बता देता हूँ। तो रूमी साहब आपको बताता है कि अखलाक जो है आपकी, जो अच्छाई और बुराई है, जब आप इन दो चीजों से निकले, अच्छाई से भी निकले और बुराई से भी निकले, तो जब उस हालत में आप पहुंच जाए, तो वहां पर आपको रूमी मिलेगा, ठीक है। तो वो कहता है कि माई रिलीजन इज लव, कि मेरी जो रिलीजन, मजहब है, वो तो मोहब्बत है, दुनिया में जो है मोहब्बत पे लाना। और जब आप इस हद तक पहुंच जाएंगे तो आप मुझसे मिलेंगे, क्योंकि मैं इन तमाम बातों से पाक हूँ। तो बड़ी ज़बरदस्त
चीजें वो बताते हैं कि अपने आप को एक्सप्लोर करो, इस पूरे कायनात को एक्सप्लोर करो, और खुद को छोटा ना समझो। और वो आपको बताते हैं कि यू आर द यूनिवर्स, आप ही यूनिवर्स हैं। इब्न खल्दून की हिस्टोरिकल राइटिंग्स अगर देख लें तो इब्न खल्दून हमें बताते हैं कि राइज एंड फॉल जो है ये क्यों होता है, कैसे होता है। एक नेशन नेशन बनता है, एक स्टेट स्टेट बनता है, और एक स्टेट कोलैप्स कर जाता है, वो क्यों होता है। तो ये बड़ा जबरदस्त जो फादर ऑफ सोशियोलॉजी भी उसको कहा जाता है इब्न खल्दून को। और इसने जो है बड़ी ज़बरदस्त हिस्ट्री के बारे में साइंटिफिक नॉलेज हमें दे दिया, बल्कि पूरी दुनिया को दे दिया। इसको मगरिब में भी पढ़ाया जाता है। इकोनॉमिक सिस्टम की बात करें तो हमारा जो इकोनॉमिक सिस्टम है, इंटरेस्ट फ्री है, रिबा फ्री है, यहाँ पर ज़कात हैं, सदकात हैं, वो हम देंगे। ठीक है, यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। अच्छा, किस तरह इस्लामिक सिविलाइजेशन जो है हमारी पर्सनालिटी को और इंडिविजुअलिज्म को शेप करता है, उसमें हमारे पास एक है कि एजुकेशन एंड इंटेलेक्चुअल ग्रोथ। जब आप ये सब कुछ सीख रहे होते हैं और इसी तरह आप रिलीजन और जो सेकुलर साइंसेज हैं उनको क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं, तो आपकी पर्सनालिटी जो है वो ग्रो कर जाती है। इस्लामिक यूनिवर्सिटीज जो हैं देवर द फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम। लेकिन अफसोस ये है कि आज जो है हमने मदरसा को और स्कूल को अलग अलग कर दिया, रिलीजन और साइंस को अलग अलग कर दिया, जो कि नहीं होना चाहिए। स्ट्रेंथनिंग फैमिली एंड सोसाइटी, के फैमिली का जो सिस्टम है जो कि इस वक्त डिक्लाइन पर जा रहा है, लोग इंडिविजुअलिज्म की तरफ जा रहे हैं। हमने क्या करना है, फैमिली सिस्टम, फैमिली वैल्यूज को ज्यादा से ज्यादा फॉस्टर करना है, फरोग देना है, प्रमोट करना है। और औरतों की जो डिग्निटी है उसको भी स्ट्रेंथन करनी है। किस तरह, राइट्स ऑफ वुमेन के जरिए, चिल्ड्रन और माइनॉरिटीज का भी ख्याल रखना है। इसी के साथ प्रोमोटिंग पीस एंड कोएग्जिस्टेंस, एक ऐसा निज़ाम ले आए जहां पर मल्टी कल्चरल सोसाइटीज जो हैं एग्जिस्ट कर सके। जैसे पाकिस्तान है, मल्टी लैंग्वेज कंट्री है, मल्टी कल्चरल कंट्री है, मल्टी लैंग्वेज भी है, मल्टी रिलीजन भी है। ठीक है, कई रिलीजन के लोग आबाद हैं, मजहब वाले, कल्चरल भी आबाद हैं। ठीक है, और यहाँ पर मुख्तलिफ ट्रेडिशंस वाले, अब सब ने एक साथ रहना है। और यही फिर हमें इस्लाम सिखाता है। जैसे कि रियासती मदीना की जो मिसाल है वो आप लोग पेपर में लिख सकते हैं। अच्छा, इकोनॉमिक एंड सोशल जस्टिस, फेयर ट्रेड हो, वेलफेयर सिस्टम्स आपका अच्छा हो, ज़कात जो है आप रेगुलरली दिया करें, तो इसी तरह इसके ज़रिए जो है इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज़ या जो खामियां हैं वो ख़त्म हो जाएगी, गुर्बत ख़त्म हो जाएगी दुनिया से। चैलेंजेस, मॉडर्न चैलेंजेस क्या है जिसकी वजह से जो है इस्लामिक सिविलाइजेशन बहुत ज़्यादा डिक्लाइन पर है। वजह क्या है, एक तो वजह यह है कि दुनिया में कॉलोनियलिज्म आया, और जितने भी ममालिक में ये अंग्रेज़ वगैरह आए, अगरचे इस्लामिक ममालिक थे इंक्लूडिंग पाकिस्तान, हम भी ब्रिटिश कॉलोनी रह चुके हैं, तो इसने इस्लामिक आइडेंटिटी जो हमारी थी उसको कंफ्यूज कर दिया। ठीक है, अब हम ये सोचते हैं कि हम क्या है, पूरा इस्लामिक सिस्टम अपनाएं, या जो है हमने पार्लिमानी निज़ाम भी अपनाया हुआ है, अंग्रेज़ों की अदालती निज़ाम को भी चला रहे हैं, इस्लाम को भी फॉलो कर रहे हैं। तो अब हमारी जो आइडेंटिटी है, हम इंग्लिश बोले या उर्दू बोले, ठीक है, या पश्तो या पंजाबी या सिंधी, या हम बोले तो क्या बोले, हमारा एजुकेशन सिस्टम फिर किस तरह होना चाहिए, यहाँ पर उर्दू मीडियम अलग सा है, इंग्लिश मीडियम अलग सा है। तो ये कंफ्यूजन जो जिसको हम आइडेंटिटी क्राइसिस बोलते हैं, अब हम इससे दो चार हैं। एजुकेशनल डिक्लाइन आया, हमने साइंस और टेक्नोलॉजी को ऐसा प्रमोट नहीं किया जैसा होना चाहिए। और ये सिर्फ पाकिस्तान की नहीं, पूरी इस्लामिक कंट्रीज की बात कर रहा हूँ। इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज जो है ये आज तक मौजूद है। हमारा अगरचे एक इस्लामी मुल्क है लेकिन हम कैपिटलिज्म को फॉलो कर रहे हैं, वेस्टर्न जो बैंकिंग सिस्टम है उसको भी फॉलो कर रहे हैं, और उनके आइडियल्स को और उनके प्रिंसिपल्स को भी फॉलो कर रहे हैं। तो अमीर अमीर तर, गरीब गरीब तर होता जाता है। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है पूरे इस्लामिक सोसाइटीज़ में, देख लें, चाहे आप पैलेस्टाइन देख लें,
पाकिस्तान में भी किसी हद तक, लेकिन यहाँ पर पॉलिटिकल सिस्टम अब बहुत से जो है तरीकों से बेहतर है। जैसे कि हमने 2008 से 13 का इलेक्शन देखा, 13 से 18 का इलेक्शन देखा, 18 से ऑनवर्ड जो है अभी 24 में हुआ ये इलेक्शन देखा। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी डेमोक्रेसी के लिहाज से, इलेक्शंस के लिहाज से मौजूद है। लेकिन बाकी ममालिक में अगर देखा जाए तो वहाँ पर अफगानिस्तान में देख ले, इराक में देख ले, ईरान में देख ले, शाम में देख ले, ठीक है, तो वहां पर उनका जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो कोलैप्स कर गया, हुकूमतें आपस में लड़ने लगी और जो है वो डिक्लाइन पर है। इसी तरह इस्लामोफोबिया और मिस रिप्रेजेंटेशन, अब ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि पूरी दुनिया में जो है इस्लाम को इस्लाम का जो एक नेगेटिव पिक्चर है वो प्रमोट किया जा रहा है, अगरचे नहीं होना चाहिए। अब इसको ठीक किस तरह करना है, वे फॉरवर्ड क्या है, तो एक तो ये है कि आप एजुकेशन और रिसर्च पर काम करें, साइंस टेक्नोलॉजी एंड नॉलेज प्रोडक्शन पर काम करें। अब पूरी दुनिया में अगर देख लें तो वो आपको वर्ल्ड लेवल, ग्लोबल स्टैंडर्ड जो लेवल पर कोई यूनिवर्सिटी ऐसी नहीं मिलेगी आपको। कोई 100 साल पीछे चले जाएं तो आपको ऐसा साइंटिस्ट नहीं मिलेगा जो कि इस्लामी दुनिया से हो, ठीक है, और उसने कोई नोबेल प्राइज जीता हो। एक अब्दुल सलाम साहब ने जीता, लेकिन वो भी कैदियानी निकला और हमने उसको डिसोन कर दिया, ठीक है। तो ये सारी बातें जो है कि नोबेल प्राइज वगैरह ये सारी चीज़ें अब ये मुसलमानों के हाथों से निकली हुई है। ये एआई टेक्नोलॉजी जो अभी आई है इसमें भी हम पीछे हैं, पूरी इस्लामी दुनिया जो है इसमें पीछे हैं। तो होना क्या चाहिए कि ऐसा एक निज़ाम बनाएं ताकि ये साइंस में भी आगे रहे, टेक्नोलॉजी में भी आगे रहे और नॉलेज प्रोडक्शन में भी, ताकि लोग दुनिया इससे सीखे, ना कि ये लोग दुनिया से सीखते रहें हर वक्त। स्ट्रेंथनिंग यूनिटी, यूनिटी पर काम करना चाहिए। जो उम्मा का कंसेप्ट है वो बढ़ाना चाहिए, सेक्टेरियनिज्म से दूर जाना चाहिए। इस्लामिक गवर्नेंस विद मॉडर्न रिफॉर्म्स, इज्तिहाद को प्रमोट करें। इसी तरह जस्टिस, डेमोक्रेसी और अकाउंटेबिलिटी, इन तमाम चीज़ों को प्रमोट करें। इकोनॉमिक रिवाइवल ले आए थ्रू इस्लामिक फाइनेंस, जैसे इस्लामिक बैंकिंग वगैरह है, जो इंटरेस्ट फ्री बैंकिंग है, इन सारी चीज़ों को प्रमोट करें। दावा है तो आप लोग दावत देते रहें और इस्लाम का जो पॉजिटिव मैसेज है वो दुनिया को बताते रहें। यही सारी बातें मैंने कंक्लूजन में भी लिखी हुई हैं। अभी अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो कर सकते हैं।